दशमः पाठः 10वां पाठ लोभो मूलम आपदाम। लोभ मूल है आपदाम। आपदाम मीन्स विपत्ति का, आपत्ति का मूल मीन्स जड़ है। लोभ यानी लालच विपत्ति की जड़ है, विपत्ति का कारण है। कस्मिंश्चिद् वने एकः पीनप्रथुलः गजः प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् किसी वन में एक पीनप्रथुलः मीन्स मोटा ताजा, गजः हाथी प्रतिवसति स्म रहता था। किसी वन में एक मोटा ताजा हाथी रहता था। वनवासिनः शृगालः तं विशालकायं गजं दृष्ट्वा चिन्तयन्ति स्म। वनवासिना वन में रहने वाले शृगालः सियारों ने तम विशालकाय उस विशालकाय गजम हाथी को दृष्ट्वा देख करके चिंत्यन्ति स्म सोचते थे। वन में रहने वाले सियार उस विशालकाय हाथी को देखकर सोचने लगे। क्या सोचने लगे? यदि अस्य कथंचित् मृत्यु भवेत् तर्हि अस्माकं चिरकालं यावत् न कापि भोजनस्य चिंता स्यात्। यदि अस्य इसकी कथंचित् किसी तरह से मृत्यु भवेत् मृत्यु हो जाए, तर्हि तो अस्माकं हमें चिरकाल लंबे समय तक यावत् तक न कापि कोई भी भोजन की चिंता नहीं होगी। यदि इसकी किसी तरह मृत्यु हो जाए तो हमें लंबे समय तक दीर्घ काल तक भोजन की कोई चिंता न रहे। अस्य मरणस्य को अपि उपायः चिंतयितव्यः। अस्य इसके मरणस्य मरने का कोई उपाय सोचना चाहिए। इसके मरने का कोई उपाय सोचना चाहिए। फिर से देख लीजिए एक बार। किसी वन में एक पीनप्रथुलः एक मोटा ताजा हाथी रहता था। वन में रहने वाले सियार उस विशालकाय हाथी को देखकर सोचने लगे, यदि इसकी किसी तरह मृत्यु हो जाए तो हमें चिरकाल लंबे समय तक किसी भी प्रकार की भोजन की चिंता न रहे। अस्य मरणस्य इसके मरने का कोई उपाय सोचना चाहिए। एतत् विचिन्त्य तेषां यूथपति एकः वृद्धः शृगालः तस्य गजस्य समीपे अगच्छत्। एतत् विचिन्त्य यह सोच करके तेषां उनके यूथपति मीन्स सेनापति ने एक बूढ़े शृगाला सियार को तस्य गजस्य समीपे अगच्छत्। उस वृद्ध सियार हाथी के पास उस हाथी के समीपे पास गया। ऐसा सोच करके उनके झुंड का जो एक सेनापति यानी स्वामी था, सेनापति एक वृद्ध सियार उस हाथी के पास गया। तस्य प्रणम्य सादरम प्रणम्य और आदरपूर्वक प्रणाम करके सह तम अवदत्, वह उससे बोला, अहम वनवासिभिः पशुभिः भवतः सकाशं प्रेषितः। मैं जंगल में रहने वाले पशुओं के द्वारा, मैं वनवासिभिः वन में वास करने वाले पशुओं के द्वारा भवतः आपके पास सकाशम इस पास में प्रेषिता भेजा गया हूँ। न अस्ति अस्माकं कोऽपि स्वामी, अस्माकं हमारा कोऽपि कोई भी स्वामी नास्ति स्वामी नहीं है। भवान सर्वगुण संपन्नः अस्ति, भवान आप सर्वगुण संपन्न है, सभी गुणों से संपन्न है। फिर से देख लीजिए। यह सोच करके तेषाम उनके सेनापति एक वृद्ध सियार ने उनके एक सेनापति वृद्ध सियार हाथी के पास भेजा गया, हाथी के पास गया। आदर पूर्वक प्रणाम करके
उसने उससे बोला, मैं वन में वास करने वाले पशुओं के द्वारा आपके पास भेजा गया हूँ। हमारा कोई स्वामी नहीं है। आप सर्वगुण संपन्न हैं। अतः भवान अस्माकं राजा भवितुम योग्यः। अतः इसलिए भवान आप अस्माकं हमारे राजा भवितुम होने योग्य हैं। अतः इसलिए आप हमारे राजा बनने योग्य हैं। कृपया आगच्छतु, कृपया आइए, राज सिंहासन च अलंकरोतु, और राज सिंहासन को अलंकृत कीजिए। एतत् आकर्ण्य, यह सुन करके विस्मितः आश्चर्यचकित भूत्वा होकर गजः प्रत्यवदत्, गजः हाथी ने उत्तर दिया। एतत् आकर्ण्य, यह सुनकर आश्चर्यचकित होकर हाथी ने उत्तर दिया। अनुग्रहीतो अस्मि, मैं अनुग्रहित हूँ। परम अहम आत्मानं न हि तावत् विशेष गुणयुक्तः मन्ये, परंतु मैं आत्मानं अपने आप को न ही तावत् विशेष गुणयुक्तम, अपने आप को विशेष गुणों से युक्त नहीं मानता, न मन्ये, नहीं मानता। येन स्वामी पदस्य योग्य भवेयम, कि मैं स्वामी के पद के योग्य हूँ। तथापि फिर भी भवदभि आप मई यह विश्वासा कृता, मेरे ऊपर जो विश्वास किया है, यह जो विश्वासा कृता विश्वास किया है, यह च माम प्रति सम्मानम प्रदर्शितः, जो मेरे प्रति सम्मान प्रदर्शित किया है, तस् अपमानम कथम कुर्याम, उसका अपमान कैसे करूं। अतः इसलिए यथा जैसा भवदभ्य रोचते, आपको अच्छा लगता है, कुर्वन्तु तथा कुर्वन्तु भवन्तः, आप उसी प्रकार करें। फिर से देख लीजिए। अतः इसलिए भवान आप अस्माकं हमारे राजा बनने योग्य हैं। कृपया आइए और राज सिंहासन को अलंकृत कीजिए, सुशोभित कीजिए। एतत् आकर्ण्य, यह सुन करके विस्मिताः आश्चर्यचकित होकर के हाथी ने उत्तर दिया। अनुग्रहीतो अस्मि, मैं अनुग्रहित हूँ, मैं आभारी हूँ। परम अहम, परंतु आत्मानं, मैं अपने आप को तावत विशेष गुणयुक्तम, विशेष गुणों से युक्त नहीं मानता। येन स्वामी पदस्य योग्यम भवेयम, जिससे स्वामी बनने के योग्य हूँ। तथापि फिर भी भवदभि आपने मई मेरे ऊपर यह विश्वासा कृतः, जो विश्वास किया है, यह च माम प्रति सम्मानम प्रदर्शितः, और जो मेरे प्रति सम्मान प्रदर्शित किया है, तस्य अपमानम, उसका अपमान कथम कुर्याम, कैसे करूं। इसलिए यथा भवदभ्य रोचते, जैसा आपको अच्छा लगता है, तथा भवन्तः कुर्वन्तु, वैसा ही आप करें। मनसा विहस्य श्रृगालो अवदत्, मन में हंसकर श्रृगालो सियार बोला। अनुग्रहित स्म, क्या बोला, अनुग्रहित हूँ, यानी मैं भी आभारी हूँ। आगच्छतु, भवान राज्याभिषेकाय, भवान आप राज्याभिषेक के लिए आगच्छतु, आइए। भवतः मार्गदर्शनम करोमि अहम, मैं करोमि अहम, अहम मीन्स मैं, भवतः आपका मार्गदर्शन करता हूँ। फिर से देख लीजिए। मनसा विहस्य, मन में हंसकर सियार बोला, मैं अनुग्रहित हूँ, आभारी हूँ। आप राज्याभिषेक के लिए आइए, मैं आपका मार्गदर्शन करता हूँ। राज्यलोभेन आकृष्टः सः यावत् तीव्रगत्या श्रृगालम अनुगच्छति। राज्य लोभेन, राज्य के लोभ से आकृष्टः
आकृष्ट होकर आकर्षित होकर सह यावत तीव्र गत्याः वह जैसे ही तीव्र गति से श्रृगालम सियार के अनुगच्छति पीछे जाता है, यानी गच्छति मीन्स जाता है, अनुगच्छति मीन्स पीछे जाना। वह जैसे ही तीव्र गति से सियार के पीछे जाता है, तावत महापंके पतति, उसी समय वैसे ही कीचड़ में महापंके, कीचड़ महापंके मीन्स कीचड़ और महापंके मीन्स दलदल में पतति गिर जाता है। राज्य के लोभ से आकर्षित होकर वह जैसे ही तीव्र गति से सियार के पीछे जाता है, वैसे ही दलदल में गिर जाता है। अह महापंके पतितो अहम, दलदल में गिर गया हूँ। त्राहि माम, माम मुझे, मेरी, त्राहि मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। दीर्घकायम गजम पंके पतितम दृष्टवा, दीर्घकायम विशाल शरीर वाले गजम हाथी को पंके, पंक में कीचड़ में, पतितम गिरा हुआ, दृष्टवा देख करके, वच्चकः श्रृगालः धोखेबाज श्रृगालः सियार अंतरहसन अवदत, अंतरहसन मीन्स अंतर मीन्स मन में, हसन हंसते हुए, अवदत बोला, क्षणम तिष्ठतु एक क्षण के लिए रुको, जरा रुको, एष आगच्छामि मैं आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। फिर से देख लीजिए एक बार। राज्य लोभेन, राज्य के लोभ से आकर्षित होकर के उसने जैसे ही तीव्र गति से सियार के पीछे जाता है, वैसे ही दलदल में गिर जाता है। अरे दलदल में गिर गया हूँ मैं, दलदल में गिर गया हूँ, मेरी त्राहि माम, रक्षा करो। दीर्घकायम विशाल हाथी पंके पतितम, विशाल हाथी को कीचड़ में गिरा देख करके धोखेबाज सियार मन में हंसते हुए बोला, जरा रुको मैं अभी आता हूँ। महापंकात निर्गंतुम असमर्था, दलदल से निर्गंतुम निकलने में असमर्थ। सह गजः उसने, हाथी, तत्रैव निमग्नः वह हाथी, तत्रैव वहीं, निमग्नः डूब गया, मृतः और मर गया। दलदल में से निकलने में असमर्थ। महापंकात दलदल से निर्गंतुम निकलने में असमर्थ। सह गजः वह हाथी, तत्रैव वहीं, निमग्नः डूब गया, मृतः च और मर गया। श्रृगालः च तस्य गजस्य मासं बहूनि दिनानि पर्यन्तं सानन्दम अखादन्। श्रृगालः च और सियारों ने तस्य गजस्य उस हाथी का मास बहूनि बहुत, दिनानि दिनों तक, पर्यंतम तक, सानंदम आनंद से, आखादन खाया, और सियारों ने उस हाथी का मांस बहुत दिन तक खाया। अतः प्राज्ञा कथ्यन्ति, इसलिए प्राज्ञा मीन्स बुद्धिमान, कथ्यन्ति बुद्धिमान लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? लोभा मूलम आपदाम, लोभ ही, लालच ही मूल है, कारण है, आपदाम विपत्ति का। लोभ ही विपत्ति की जड़ है, लोभ ही आपदा की जड़ है। बच्चों, इसी के साथ ये पाठ आपका समाप्त होता है। उम्मीद है ये पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।